यूसुफ पठान को लेकर मचा बवाल। बंगाल में घिरी ममता सरकार। यूसुफ पठान कोई ना कोई हरकत ऐसी जरूर कर देते हैं जिसके बाद ममता दीदी बुरी फंस जाती हैं। कभी यूसुफ को कोर्ट से फटकार लगती है तो कभी बंगाल की जनता से, और अब एक बार फिर यूसुफ पठान ने ऐसी हरकत कर दी जिसके बाद ममता शर्म के मारे मुंह छिपाने पर मजबूर हैं। यूसुफ पठान एक ऐसी जगह गए जिसको उन्होंने मस्जिद बता दिया, जब दावे ऐसे किए जा रहे हैं कि वो मंदिर है, और इसी बीच उस मस्जिद में चले जाना इस वक्त बवाल काट रहा है। और अब यूसुफ पठान के इस्तीफे की मांग की जा रही है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। तृणमूल कांग्रेस सांसद और पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान ने हाल ही में पश्चिम बंगाल में मालदा के अदीना मस्जिद का दौरा किया था। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर मस्जिद के साथ अपनी एक तस्वीर भी शेयर की, जिसको लेकर अब बवाल मच गया है। पठान ने प्राचीन मस्जिद की तस्वीरों के साथ सोशल मीडिया पर लिखा कि पश्चिम बंगाल के मालदा में अदीना मस्जिद एक ऐतिहासिक मस्जिद है जिसका निर्माण 14वीं शताब्दी में इलियास शाही वंश के दूसरे शासक सुल्तान सिकंदर शाह ने कराया था। पठान ने अपने पोस्ट में आगे लिखा कि 1373 से 1375 ईस्वी में निर्मित ये मस्जिद अपने समय में भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी मस्जिद थी, जो इस क्षेत्र की स्थापत्य कला की भव्यता को दर्शाती है। लेकिन इस पोस्ट पर पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने तुरंत करारा जवाब दिया। पश्चिम बंगाल की बीजेपी इकाई ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि यूसुफ पठान को अदीना मस्जिद के नाम में सुधार करने की आवश्यकता है, इसका नाम आदिनाथ मंदिर है। इसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स भी यूसुफ पठान को इस मामले में ट्रोल करने से पीछे नहीं रहे। कुछ यूजर्स ने लिखा कि पहली बार सांसद बने ये व्यक्ति जिस स्मारक का जिक्र कर रहा है वो मंदिर के ऊपर बना है और मस्जिद नहीं मंदिर है। क्या है अदीना मस्जिद और आदिनाथ मंदिर का विवाद? अदीना मस्जिद और आदिनाथ मंदिर का विवाद अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद से और तेज हो गया है। हिंदू संगठन और कार्यकर्ता दावा करते हैं कि यह मस्जिद एक प्राचीन हिंदू मंदिर को ध्वस्त करके बनाई गई थी। वहीं पुरातत्व सर्वेक्षण ऑफ इंडिया यानी ASI और कई इतिहासकार इसे एक इस्लामी स्मारक मानते हैं। कुछ हिंदू कार्यकर्ताओं का कहना है कि अदीना नाम वास्तव में आदिनाथ भगवान शिव का एक नाम से विकृत हो गया है। वो दावा करते हैं कि सिकंदर शाह ने 1359 ईस्वी में एक भव्य आदिनाथ मंदिर शिव और विष्णु को समर्पित जो था उसे तोड़कर इसकी सामग्री जैसे बेसॉल्ट पत्थर, खंबे और मूर्तियां का उपयोग मस्जिद बनाने के लिए किया था। मस्जिद परिसर में विष्णु मंदिर भी होने का उल्लेख है। स्थानीय लोग इसे लगातार आदिनाथ धाम कहते हैं और मानते भी हैं। बंगाल में अब यह विवाद और तेज हो गया है कि अदीना मस्जिद मंदिर था और जानबूझकर ममता के नेता, सांसद और मंत्री उससे मस्जिद बताने पर तुले पड़े हैं, क्योंकि ममता तुष्टीकरण की राजनीति करती है और मुस्लिम वोट बैंक के चलते ही यूसुफ पठान आदिनाथ धाम को अदीना मस्जिद बता रहे हैं। पर क्या वाकई ऐसा है और ममता और उनके नेता ऐसा जानबूझकर करते हैं? तो उसका जवाब हाँ में है, क्योंकि इसको लेकर ममता का कच्चा चिट्ठा कई बार खुला है, जिसका सबूत आपको एक एक करके हम देते हैं। राम नाम मास्क बांटने पर बीजेपी नेता गिरफ्तार। चलिए आपको एक एक तस्वीर भी दिखाते हैं, खबर भी बताते हैं। आपको याद होगा कि पश्चिम बंगाल के हुगली में जय श्री राम मास्क बांटना ममता बनर्जी की पुलिस को रास नहीं आया था। पुलिस मास्क बांटने वाले बीजेपी नेताओं को पकड़कर ले गई थी। हुगली के सेरामपुर में बीजेपी नेता अमनीश अय्यर लोगों को जय श्री राम लिखा मास्क बांट रहे थे। इसी दौरान पुलिस वहां पहुंची और बीजेपी नेता को गिरफ्तार करके ले गई थी। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने विरोध जताते हुए जमकर जय श्री राम के नारे भी लगाए थे। बीजेपी ने मास्क बांटने पर पार्टी नेता को गिरफ्तार करने को पूर्ण तानाशाही उस वक्त करार दिया था और बताया था कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति ममता बनर्जी करती हैं। भगवा टी शर्ट पहनने और जय श्री राम बोलने से रोका। एक और सबूत आपको देते हैं। आपको याद होगा 7 फरवरी 2021 को भगवा टी शर्ट पहनने और जय श्री राम बोलने वालों को धमकाया गया। कोलकाता के इको पार्क में पुलिस के एक अधिकारी ने लोगों से साफ कहा कि आप लोग यहां जय श्री राम का नारा नहीं लगा सकते। पार्टी नेता ने जय श्री राम बोलने वालों को धमकाया। टीएमसी के एक नेता ने जय श्री राम बोलने वालों को धमकाया भी, जिसका सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के एक नेता ने लोगों को धमकाते हुए कहा कि अगर बंगाल में रहना चाहते हो तो यहां जय श्री राम के नारे नहीं लगा सकते।
वीडियो में किसी सभा को संबोधित करते हुए टीएमसी नेता ने बंगाली में कहा कि राज्य में जय श्री राम बोलने की अनुमति नहीं है। यहां इन सब चीजों की अनुमति नहीं दी जाएगी। जो लोग इसका जाप करना चाहते हैं वो मोदी के राज्य गुजरात में जाकर ये कर सकते हैं। मुर्शिदाबाद में काली मां की मूर्ति जला डाला। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुस्लिम तुष्टीकरण और वोट बैंक को लेकर इतनी अंधी हो चुकी हैं कि राज्य में हिंदू विरोधी हरकतों पर कुछ भी एक्शन नहीं लेती है। कभी मंदिर में पूजा करने पर पिटाई की जाती है तो कभी हिंदुओं के घर और मंदिर जला दिए जाते हैं। कभी रामनवमी और दुर्गा पूजा पर तो कभी सरस्वती पूजा पर रोक लगा दी जाती है। इससे राज्य के मुसलमानों का हौसला बुलंद है और जब भी मौका मिलता है हिंदुओं को प्रताड़ित करते रहते हैं। 1 सितंबर 2020 को मुर्शिदाबाद के एक मंदिर में काली मां की मूर्ति तक जला दी गई थी और 2025 तक ऐसी कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। मंदिर में पूजा करने पर पुलिस ने की पिटाई। ममता राज में तो हिंदुओं को मंदिर में भी पूजा करने की आजादी नहीं है। जब पूरे विश्व के हिंदू अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन को लेकर उत्साहित थे, वहीं पश्चिम बंगाल की पुलिस लॉकडाउन के बहाने हिंदुओं पर जुल्म ढा रही थी। मंदिर में पूजा कर रहे लोगों पर पुलिस ने लाठियां बरसाई और सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया। खड़गपुर में स्थानीय लोग राम मंदिर शिलान्यास के उत्सव में मंदिर में पूजा कर रहे थे, लेकिन ममता की पुलिस को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। इससे सार्वजनिक व्यवस्था और लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं हो रहा था। फिर भी शांतिपूर्वक पूजा कर रहे लोगों को पुलिस ने घसीटकर मंदिर से बाहर निकाला। लोग पुलिस से पूजा करने का आग्रह करते रहे, लेकिन पुलिस ने उन्हें पूजा करने की अनुमति तक नहीं दी। हालांकि बीजेपी कार्यकर्ता ने नारायणपुर इलाके में यज्ञ आयोजित करने का प्रयास किया था, लेकिन ममता के गुंडों ने उन्हें भी रोक दिया। हिंदू और ममता के गुंडों के बीच झड़प हो गई, जिसके बाद पुलिस ने लोगों को तितर बितर करने के लिए बल प्रयोग किया, जिसमें कई लोगों को चोटें आईं। उधर खड़गपुर में श्री राम मंदिर के लिए पूजा का आयोजन किया गया था, लेकिन ममता बनर्जी की पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। महिलाओं को भी नहीं छोड़ा गया। पुस्तक मेले में हनुमान चालीसा के वितरण पर लगाया प्रतिबंध। पश्चिम बंगाल में ममता की पुलिस ने कोलकाता में 44वें अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा बांटी जा रही हनुमान चालीसा की पुस्तकों पर भी रोक लगा दी थी। पुलिस ने बताया कि हनुमान चालीसा के वितरण से शहर में कानून व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती है और पुस्तक मेले में आने वाले लोग भावनाओं में बह सकते हैं। व्हीप के अधिकारियों ने पुलिस के इस कार्रवाई का विरोध भी किया। साथ ही पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि जब मेले में कुरान और बाइबल की पुस्तकें बांटी जा सकती हैं, तो हनुमान चालीसा की आखिर क्यों नहीं। बढ़ते विरोध को देखते हुए कोलकाता पुलिस बैकफुट पर आ गई थी और हनुमान चालीसा के वितरण से रोक को हटा लिया गया। व्हीप ने कहा कि हनुमान चालीसा धार्मिक पुस्तक है और इसमें किसी भी तरह की आपूर्तिपूर्ण सामग्री नहीं है, लेकिन ममता राज में हिंदुओं की धार्मिक पुस्तक का विरोध किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इन दिनों गंभीर हताशा और निराशा में है। लोकसभा चुनाव में मुंह की खाने के बाद उन्हें विधानसभा चुनाव में भी भयानक हार पहले से ही दिखाई देने लगी है। यही वजह है कि ममता बनर्जी अपना वोट बैंक बचाने के लिए जोरों शोर से मुस्लिम तुष्टीकरण में जुट गई हैं। 2019 से पहले भी ऐसा ही किया गया था और 2019 के बाद भी, क्योंकि विधानसभा चुनाव होने थे, जब ममता बनर्जी ने राजनीतिक निर्लज्जता की सभी सीमाओं को पार करते हुए स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को भी मजहब के नाम पर बांट दिया था। ममता बनर्जी की सरकार ने राज्य के स्कूलों को निर्देश दिया कि वो मुस्लिम स्टूडेंट के लिए अलग से मिड डे मील हॉल रिजर्व करें। यह आदेश राज्य के उन सरकारी स्कूलों पर लागू होगा जहां पर 70% या उससे ज्यादा मुस्लिम छात्र हैं, जिसके बाद भी ममता पर तुष्टीकरण की राजनीति करने और मुस्लिम विरोधी होने के आरोप लगे थे। ममता राज में घटती जा रही हिंदुओं की संख्या। पश्चिम बंगाल में 1951 की जनसंख्या के हिसाब से 2011 में हिंदुओं की जनसंख्या में भारी कमी आई है। 2011 की जनगणना ने खतरनाक जनसांख्यिकीय तथ्यों को उजागर किया है। जब अखिल स्तर पर भारत की हिंदू आबादी 0.7% कम हुई है, तो वहीं सिर्फ बंगाल में ही हिंदुओं की आबादी में 1.94% की गिरावट दर्ज की गई है, जो कि बहुत ज्यादा है। राष्ट्रीय स्तर पर मुसलमानों की आबादी में 0.8% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि सिर्फ बंगाल में मुसलमानों की आबादी 1.77% की दर से बढ़ी है, जो राष्ट्रीय स्तर से भी कहीं ज्यादा दर से बढ़ी है। अब ऐसे में ममता और उनके नेता हिंदू विरोधी काम करेंगे ही, मंदिर को मस्जिद तक बताने का काम करेंगे, लेकिन ममता के नेता को यह पता होना चाहिए कि जब जनता अपने पर आती है तो अच्छों के छक्के छुड़ा देती है और यूसुफ पठान को भी जनता बंगाल से आउट कर सकती है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी
कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें।